Justice B.G. Kolse हमने नहीं Patil. कहा कि आप ईश्वर की अल्लाह की पूजा मत करो, हमने नहीं कहा कि उनके खिलाफ कुछ बोलो, हमने इतना ही कहा कि हमारा विकास हमें करना होगा और हमारा विकास जनशक्ति खड़ी करके ही करना होगा। और जब तक आप नए सिरे से नहीं सोचेंगे और जब तक इनका मुकाबला हम नहीं करेंगे तो हम जस्टिस फॉर पीस की भाषा भी नहीं कर सकते। चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस हो, चाहे वो सिविल जस्टिस हो, चाहे वो जस्टिस ह्यूमन लेवल पर हो, you have to deal justly if you expect peace to prevail. Justice Hosbet Suresh. So today, if you want peace in the society, we have to have justice. मैं मधु करूंगा हमारे अगले स्पीकर एडवोकेट मुबीन सोलकर से कि वो हमें उनका लेक्चर पेश करे। मुबीन सोलकर के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने LLB सन 2000 में पास किया मुंबई से और वो फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं मुंबई हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट में। उन्होंने आम क्रिमिनल केसेस जो इंडियन पेनल कोड के होते हैं, उनके अलावा स्पेशल केसेस जो मोका और पोटा के तहत भी आते हैं, उनको हैंडल किया है। स्पेशली जो मुंबई ब्लास्ट के काफ़ी एक्यूज़्ड के केसेस भी मुबीन सोलकर ने हैंडल किए हैं। स्पेशली मोहम्मद अफरोज़ का केस 2001 में, वो काफ़ी और भी बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज़ के केसेस हैंडल कर रहे हैं और उसके अलावा ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के केस बॉम्बे हाई कोर्ट में भी हैंडल कर रहे हैं। उन्हें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फ़िलहाल ही मेंबर ऑफ द महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड भी एक रुतबा एक हासिल है उन्हें, 5 साल के लिए ये पोस्ट है। ही इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इम्पैक्ट इंडियन मुस्लिम फॉर पीस एंड कम्युनल टुगेदरनेस। मैं मधु करूँगा इस कहावत के साथ मुबीन शेख साहब को कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी बिलीव्ड। इंसाफ सिर्फ होकर काफ़ी नहीं है, इंसाफ हुआ है जाहिर होना भी चाहिए। एडवोकेट मुबीन सोलकर। हमारे 2 माहिर शख्स है, एक बुज़ुर्ग है हमारे, मैं मध्य वर्ग का बीच का एक कोऑर्डिनेटर हूँ, और हमारे नौजवान जो एक एंथुजियाज़म एक आगे के लोगों के लिए एक नया अपने अंदाज में पेशकश करेंगे। मुबीन सोलकर। Thank you, Dr. Mohammad Naik. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and ensure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty, equality, and fraternity. Respected guest and legal luminary, Justice Kolse Patil, and my dear brothers and sisters, may I greet you with the greeting of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हमें पता है कि ये एक उर्दू पीस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जैसा कि इस सेशन का टॉपिक रखा गया है जस्टिस फॉर पीस, हम कोशिश करेंगे कि उर्दू या हिंदी में भी बोले, लेकिन ज़्यादातर हमारा एड्रेस इंग्लिश में होगा। इसके पहले कि हम जस्टिस फॉर पीस पर बात करें, आई वुड लाइक टू थैंक Islamic Research Foundation for asking me to address this August gathering today, and to make out an exception because today the session was for eminent jurists.
and I am only a student of law. लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक एक्सेप्शन रखा था, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें ऐसा मौका मिला इस ऑगस्ट गैदरिंग को एड्रेस करने का. Being a lawyer, I am a part of the justice dispensation system of this country, and it is my duty to ensure that I strive for justice, whether it is for the rich or for the poor, for the high and the mighty, or the low and the downtrodden. और आज भी हमारा यहाँ आना इसी पर्पस के लिए है कि हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम इंडिया में या वर्ल्ड में, इफ़ यू वांट पीस इन इंडिया और ग्लोबल पीस, ये पीस कभी नहीं मिल सकता जब तक कि हम लोगों को जस्टिस नहीं देंगे. Peace can never be attained unless you give justice to people. और इसी वजह से ये सेमिनार रखा गया है on the topic of justice for peace. आमतौर पे देखा जाता है that for every act of violence, whether it is rioting, whether it is terrorism, whether it is bloodshed, for every such incident, it is seen that somewhere or the other there is a cause, and that cause is injustice. आप किसी को भी नाइंसाफ़ी दोगे और उनसे अमन की मांग करोगे तो अमन कभी नहीं मिलेगा. आप उनको जस्टिस दोगे, you treat them justly, and you will see that peace will prevail. देखिए, we are no doubt Muslims by birth. हम जन्म से मुसलमान हैं, but we are Indians by choice. पार्टीशन के वक्त हमने ये चॉइस किया था, हमने ये चूज़ किया था that we will not go to Pakistan, we will stay in India. So we are Indians by choice, although we are Muslims by birth. और अगर इस कंट्री में जिसको हमने कभी नहीं छोड़ा, अगर हमें सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, and if we will not be dealt with justly or as equals, then to expect peace in India would be unwise. आप जस्टिस कीजिए, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस हो, चाहे वो सिविल जस्टिस हो, चाहे वो जस्टिस एक ह्यूमन लेवल पर हो, हर स्टेज पर, हर लेवल पे you have to deal justly if you expect peace to prevail. I started my talk by quoting the preamble to the Constitution of India, which was enacted 4 days from today, on 26th of November 1949, around 60 years back. और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, उस वक्त जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्हें भी ये लगा था कि अगर कोई चीज़ जिसको सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सब में ज़्यादा जो महत्व देना चाहिए, वो जस्टिस है. और इसलिए इस प्रियम्बल में भी अगर पहली चीज़ किसी सिटीज़न को इंश्योर करने के लिए कहा गया है, दैट इज़ जस्टिस, एंड दैट जस्टिस इज़ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. आफ्टर जस्टिस कम्स equality, liberty and fraternity. So therefore the framers of the Constitution also felt, and rightly so, that for a peaceful, progressive and powerful nation, what is to be ensured to the citizens is justice in every manner. और इसलिए liberty, equality और fraternity के पहले Constitution framers ने जस्टिस को जो है इम्पोर्टेंस दिया है. आप अगर जस्टिस दोगे तो आपको पीस मिलेगा. In fact, the topic of today's seminar is justice for peace, but I would rather want to put it as no justice, no peace. आप अगर जस्टिस नहीं दोगे तो आपको पीस कभी नहीं मिलेगा. ये कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होने के बाद कई कोशिशें की गई कि सिटीजन्स को जो है हर तरह का जस्टिस मिले. अगर कोई ऑर्गन स्टेट का अगर इंडिपेंडेंट है और एक हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग और नॉन करप्ट है, तो वो है हमारी इंडियन जुडिशरी. आज एक सिटीज़न
अगर हर हाल में निराश हो जाता है, चाहे वो उसके लीगल राइट्स हो, चाहे मॉरल राइट्स हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, तो उसके पास एक इंस्टीट्यूशन अभी भी बाकी है और वो इंस्टीट्यूशन जुडिशरी है। और इस इंस्टीट्यूशन पर अभी भी हमें पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि ये एक इंस्टीट्यूशन जो है हमारा, जिससे हमें जस्टिस ज़रूर मिल सकती है। लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट्स में भी जस्टिस नहीं मिलता। आप अगर जस्टिस दोगे तो आपको पीस मिलेगा। In fact, the topic of today's seminar is justice for peace, but I would rather want to put it as no justice, no peace. आप अगर जस्टिस नहीं दोगे तो आपको पीस कभी नहीं मिलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होने के बाद कई कोशिशें की गई कि सिटीजन्स को जो है हर तरह का जस्टिस मिले। अगर कोई ऑर्गन स्टेट का अगर इंडिपेंडेंट है और एक हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग और नॉन करप्ट है तो वो है हमारी इंडियन जुडिशरी। आज एक सिटीज़न अगर हर हाल में निराश हो जाता है, चाहे वो उसके लीगल राइट्स हो, चाहे मॉरल राइट्स हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, तो उसके पास एक इंस्टीट्यूशन अभी भी बाकी है और वो इंस्टीट्यूशन जुडिशरी है। और इस इंस्टीट्यूशन पर अभी भी हमें पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि ये एक इंस्टीट्यूशन जो है हमारा, जिससे हमें जस्टिस ज़रूर मिल सकती है। लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट्स में भी जस्टिस नहीं मिलता। लेकिन जस्टिस एक ऐसी चीज़ है विच इज़ इन बिल्ट विद इन। द नीड फॉर जस्टिस इज़ इनसाइड एवरी पर्सन। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज एक्सपेक्ट that their parents should treat them justly. Similarly, the younger siblings will always expect that their elder brothers and their elder sisters should deal with them in a just manner. एक litigant अगर कोर्ट में जाता है तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि कोर्ट्स जो है उसके साथ में जस्टिस करे। They should deal with him justly. एक पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है या हॉस्पिटल में जाता है तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि उसे जस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट इस तरह नहीं हो कि वो अगर अंबानी हो तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो, वो वाजपेयी हो तो ट्रीटमेंट अलग हो, और एक अगर आम इंसान हो तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो। तो एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ मैन एक्सपेक्ट्स दैट ही शुड बी डेल्ट विद इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर। और अगर ये ट्रीटमेंट उसे नहीं मिलेगा तो उससे आप पीस और अमन की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। इसलिए if you want to maintain absolute peace, you must give justice whenever it is expected from a person. लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं पीस जस्टिस को और अगर हमें जस्टिस नहीं मिलता, then we should demand justice. ये हमारा हक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर हमें ये हक दिया है तो हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और this we have to demand justice by peaceful means. You cannot resort to violence, you cannot resort to unethical means to attain peace in this world or to ask for justice. क्योंकि अगर justice आप violence से मांगोगे, आप अगर he resorts either to even activities like terrorism, there will be turmoil, there will be anarchy, there will be total lawlessness. और इस वजह से हमारे कोर्ट्स जो होते हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन कोर्ट्स के ज़रिए जो है हम कोशिश करते हैं कि जो भी डिस्प्यूट्स हो, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट्स हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, जो भी डिस्प्यूट्स हो जिससे वायलेंस हो सकता है, जिससे एनिमिटी बढ़ सकती है, जिससे जो है डिफरेंसेस आ सकते हैं, ये सब जो है हम कोर्ट्स में ले जाते हैं और इससे हम एक पीसफुल सल्यूशन लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि एक इंसान है जो नॉन वायलेंस और पीसफुल मेथड से जस्टिस पाना चाहता है, वो कोर्ट में जाता है लेकिन कभी कभी उसे जस्टिस नहीं मिलती। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमने देखा है कि कई केसेस ऐसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ केस ऑफ ब्राइड बर्निंग। एक लेडी को जो है उसके विवाह के कुछ दिनों बाद ही डाउरी डिमांड्स पूरे ना होने पर उन्हें मार दिया गया था, जला दिया गया था। और इस केस में
उनके जो पिता थे उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की थी पुलिस में, लेकिन वो पावरफुल लोग थे, वो छूट गए। और इस छूटने के वजह से वो पिता या वो भाई जिनकी बहन का जो है ये ब्राइड जिनको जलाया गया था, इनको तो दुनिया में जस्टिस नहीं मिला, तो क्या करें? तो क्या वो वायलेंस को रिसॉर्ट करें? क्या वो ऐसा इलीगल मीन्स या अनलॉफुल मीन्स इस्तेमाल करें ताकि उन्हें जस्टिस मिले? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा किया जाएगा तो पीस तो कभी हो ही नहीं सकता। हर इंसान जो डिसअपॉइंट होगा इस दुनिया में पीस से, तो वो वायलेंस को या अनलॉफुल मीन्स पे रिसॉर्ट करेगा। इसका आंसर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में है, और इसका आंसर ये है कि इफ़ यू डोंट गेट पीस इन दिस वर्ल्ड, वी मुस्लिम्स वी बिलीव दैट इन द ईयर आफ्टर वी विल बी गिवन ट्रू एंड एब्सोल्यूट जस्टिस। और इस वजह से एक मुसलमान अगर उसे इस दुनिया में जस्टिस नहीं मिलती, अगर उसको जस्टिस उसके लिए डिनाई किया जाता है उसको, so he will maintain peace. The reason is because he will practice patience, he will wait for the day of judgment, where Allah subhanahu wa ta'ala has said that on the day of judgment each one shall be dealt with and whoever has wronged will pay for his sins. इसलिए वो जो लोग थे जिन्होंने इस ब्राइड को जलाया था, जो इस दुनिया में छूट गए लेकिन आखिरत में नहीं छूटेंगे। और एक मुसलमान इस यकीन से, इस ईमान की ताकत से बर्दाश्त करेगा, अमन कायम रखेगा, वो वायलेंस की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि एक दिन अल्लाह के सामने इसको तो सज़ा मिलनी है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान और भी रखना चाहिए कि अगर हमें इस दुनिया में जस्टिस नहीं मिली तो आप खाली ये सोचोगे कि नहीं इंशाल्लाह आखिरत में तो उसको सज़ा मिलेगी तो छोड़ दे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें लास्ट मिनट तक जस्टिस के लिए स्ट्राइव करना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अब्रॉड हो, चाहे कहीं पर भी हो। वी हैव टू स्ट्राइव फॉर जस्टिस, एंड जस्टिस इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव ऑल्सो। हमें पता है कि कई मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कहीं फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, एक आम इंसान के लिए वो सुविधा नहीं होती कि वो जस्टिस पा सके, और उस वजह से वो गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। वो गलत तरीके से जो है अपने आप में पीस या सुकून हासिल करना चाहते हैं, वो जस्टिस गलत तरीके से हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए हमने देखा था कहीं पहले कि पैरेलल कोर्ट्स हुआ करते थे। यहाँ पर एक कोर्ट्स जो कानूनी कोर्ट्स होते थे और वहाँ पर दूसरे कोर्ट्स जो माफिया वगैरह चलाते थे। और वहाँ पर क्यों? क्योंकि वहाँ जस्टिस बहुत जल्दी मिल जाता था, तारीख पे तारीख का हिसाब नहीं होता था। वहाँ पर 2-4 तारीख में उनको इंसाफ मिल जाता था। लेकिन नहीं, हमें कानूनी तौर पर ही जस्टिस डिमांड करना पड़ेगा, एंड वी विल हैव टू स्ट्राइव फॉर जस्टिस। और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ही इंडियन जुडिशरी की, बल्कि हर एक इंसान की, that he should do justice to the other. And if one person decides to do justice with the other, people will not have to even go to the courts. अगर आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करोगे ही नहीं तो कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आएगी? अगर एक भाई का जो हिस्सा है वो दे देता है तो वो कोर्ट में क्यों जाए? अगर किसी का हक मारा गया है, अगर वो हक एक को दिया जाए, he will not go to the courts. अगर आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करोगे, आप किसी के साथ में कोई इलीगल या अनलॉफुल एक्ट नहीं करोगे, तो वो आपके खिलाफ में पुलिस में जाएगा ही क्यों? अगर आपका नेबर है, अगर आप उसके साथ अच्छे से रहते हो, he will not go to the police against you. तो इसलिए we will have to do justice with each other also. If you deal justly with each other, you may not have to go to the courts. But we have seen कि कई बार इतना injustice होता है कि इंसान जो है he goes to the wrong path. He resorts either to violence, he resorts either to even activities like terrorism, and this is where the question of peace is compromised. Or this is the stage where at every level there should be an effort to ensure that justice is done, and only then it will guarantee all of us peace. I will quote a verse from the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala has commanded all of us that we should do justice. ये एक commandment है अल्लाह ताला के तरफ से
Obviously, I am not orator or a speaker on Islam and other things. We have very eminent speakers in this peace conference. But I would like to quote 1-2 verses of the Quran, which commands, these verses command the Muslims that they should ensure that justice is done. One of the verses is in Surah Yasin, chapter 36, verse number 54, wherein Allah subhanahu wa ta'ala says that every Muslim, it says, then on that day, not a soul will be wronged in the least, and you shall but be repaid the meeds of your past deeds. This is on the question of day of judgment, that on the day of judgment, everybody will get for what he pays. आप अगर ना इंसाफी करोगे तो आपको उसका जो है उसका सिला मिलेगा. On the day of judgment, you will pay for your sins. जैसा कहा जाता है, that as you sow, so shall you reap. अगर हम इस verse of the Quran को ध्यान में रखोगे, so you will try to, abstain from doing injustice to each other. I will quote a verse from the Holy Quran, which is in Surah Araf, chapter number 7, verse 29, where Allah has said, say, my Lord has commanded justice, and that ye set your whole selves unto him. Allah Ta'ala ne kaha hai, he has commanded justice and submission of ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what, if each of us we follow, agar hum justice ka path lete hai, if we command justice, if we observe justice, if you deal justly, then inshallah we will be true Muslims, as it is said, submitting ourselves totally. That is nothing but being a true Muslim. I will also quote a verse from the Quran from Surah Nahl, chapter 16, verse number 90, where Allah says, Allah commands justice, the doing of good and giving to kith and kin, and He forbids all indecent deeds and evil and rebellion. He instructs you that you may receive admonition. So it is a commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, and if we follow this commandment, inshallah, peace will definitely prevail. One verse of the Quran, which is the most important dealing with justice, is, and from this verse you will realize the importance of justice, that justice comes above everybody, everything. And that verse is from Surah Nisa, chapter number 4, verse number 135, which says, O you who believe, stand out firmly for justice, as witness to Allah, even as against your relatives or your parents or your kins, or against the rich or poor, for Allah can best protect both. So we see, इससे पता चलता है कि that we have to deal justly and we have to stand for justice, whether it be against anybody, whether even if it's your parent, whether it's the rich or the poor. इससे पता चलता है कि justice का importance क्या है, how important it is for us to be just. And if we deal justly, inshallah, we will see that there will never be any breach of peace or public tranquility. There will not be any hatred. There will not be any communal disharmony.